अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त दिलशाद रज़ा कादरी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत के साथ में होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और मुजर्रब ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि नज़र बद को ख़त्म करने का अमल बताने वाला हूँ। बहुत से लोगों को नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, नज़र लग जाती है, और बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर नज़र लगती है और लोगों को नज़र उतारने का सही तरीका मालूम नहीं है। कोई किसी तरीके से नज़र उतारता है, कोई किसी तरीके की नज़र उतारता है, लेकिन नज़र जब उतारते हैं तो उस वक्त के लिए तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में नज़र बद जो है वो फुल तरीके से ख़त्म नहीं होती है। नज़र बद जो है, शख्स को अगर नज़र बद का शिकार हो जाए, यानी अगर कोई इंसान नज़र बद इतनी ख़तरनाक है कि अगर पत्थर पर भी पड़ जाए तो पत्थर भी रेज़ा रेज़ा हो जाए। जब इंसान को नज़र बद लगती है तो वो बीमारियों में इस तरीके से मुब्तला हो जाता है कि दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं और सर जो है वो भारी भारी रहता है, चिड़चिड़ाना पर इंसान के अंदर रहता है जब वो नज़र बद का शिकार होता है। जिस्म जो है हमेशा भारी भारी रहता है, मुड्ढे जो हैं यानी जो कंधे हैं दोनों हमेशा उसके भारी भारी रहते हैं, और उसका जो है दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। ऐसी हालत में, ऐसी सूरतों में आप समझ जाएं कि मैं नज़र बद का शिकार हूं और मैं नज़र बद को ख़त्म करूं। जब तक आप नज़र बद को, अगर आप नज़र बद का शिकार हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आप कैसी भी दवाई खा लें, कुछ भी कर लें, जब तक के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा, जब तक के लिए दवाई आप खाएंगे, उसके बाद में आप फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप थे। जब तक आप नज़र बद जो है कुरान के ज़रिए से, कुरानी अमल से आप जो है नज़र बद को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुकम्मल तरीके से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब आप नज़र बद को कुरान के ज़रिए से आप ख़त्म कर देंगे तो आपको इससे मुकम्मल फ़ायदा भी होगा और आपको, और जो दवाई आप खा रहे हैं वो भी आपको फ़ायदा भी करेंगी। और आपने देख लिया वीडियो में कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो अमल सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। बद ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरत क्या पड़ने वाली है? आपको इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1, प्याज की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2, लहसुन की आपकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3, आपको इसमें सूखी मिर्चों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें आप ले आएँ और रख लें। रखने के बाद में अब आप इन पे पढ़ना क्या है, किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है, वो सब आप सुने और अच्छी तरीके से ध्यान दें। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, और जिस तरीके से मैं ये अमल बताऊं आपको उसी तरीके से आपको करना है। प्याज कितनी लेनी है? प्याज आपको छिक्कल जो प्याज के होते हैं वो 7 आपको प्याज के छिक्कल लेने हैं। उसके बाद में जो लहसुन की जो रबा यानी छोटी छोटी सी जो टुकड़े होते हैं लहसुन के, वो आपको 7 टुकड़े आपको लेने हैं। उसके बाद में आपको 7 मिर्चें आपको लेनी है, लेकिन उनका जो लकड़ी का जो हिस्सा होता है उसको आप तोड़ दें। ये तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है, एक प्लेट में आप रख लें। और मरीज़ हो या कोई बच्चा हो या कोई मरीज़ा हो, अगर आप आमिल हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मरीज़ वगैरह को देखते हैं तो आप अपने सामने मरीज़ को बैठा लें, या जो मरीज़ा हो आप मरीज़ को अपने सामने आप बैठा लें, और बैठाने के बाद जो इंसान नज़र बद का शिकार हो गया हो उसके ठीक सामने आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको प्याज से आपको नज़र उतारनी है। नज़र किस तरीके से उतारनी है आप समाअत फरमा लें। आपको प्याज का एक टुकड़ा लेना है। प्याज का आप एक टुकड़ा लें और इस तरीके से आपको घुमाना है, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरीके से आपको ये उतारना है। उसके बाद में जब आप पूरे देखो उसमें आप घुमा लें, पूरे जिस्म पर आप
सातों प्याज के छिलकों को आपको इसी तरीके से अपने ऊपर से उतारना है, यानी घुमाना है। उसके बाद में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते पढ़ते आप उतारें। सातों छिलकों पर आपको कुल हुवल्लाह शरीफ 7 मरतबा आपको उतारना है और 7 मरतबा आपको कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। एक छिलके पे एक मरतबा आपको, एक छिलके पे आप एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि आपने जो लहसुन के जो टुकड़े लिए हैं, जो लहसुन के आपने टुकड़े लिए हैं, उन लहसुन के टुकड़ों पर भी आपको इसी तरीके से ये अमल करना है। अमल इसी तरीके से आपको घुमाना है और हर लहसुन के टुकड़े पर आपको पढ़ना है इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतौना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आपने छिलकों पर पढ़ा है। 7 मरतबा आपको इसी तरीके से घुमाना है। उसके बाद में आपको इसी तरीके से ये अमल करना है। अब आपका ये दूसरा काम हो गया। अब आखिर में आपको क्या करना है? आखिर में आपको करना है कि जो आपने सूखी मिर्चें ली हैं, उनकी लकड़ी का जो हिस्सा होता है, आप उन लकड़ी का हिस्से को आप तोड़ दें। उसके बाद में उन सूखी मिर्चों को भी आपको इसी तरीके से एक मिर्च को उतारना है और पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसी तरीके से आपको 7 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ आपको पढ़ना है और 7 बार आपको अपने ऊपर से मिर्चों को उतार लेना है। अब आखिर में आपको क्या करना है? आखिर में भी आपको इसी तरीके से मिर्च उतारनी है और हर मिर्च पे आपको पढ़ना है कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जब आप ये सारा काम कर लें, अब आपने ये सारा काम कर लिया, नज़र भी आपने उतार दी और आपने प्याज के छिलके भी उतार दिए, लहसुन के भी आपने जो टुकड़े थे वो भी ऊपर से उतार दिए। अब आपको आखिर में करना क्या है? आखिर में आपको करना है कि इनको जो आपने जो सामान जो लिया है नज़र बद को जो जिससे उतारा है, छिलके और जो लहसुन के जो टुकड़े हैं, उनको आप किसी नदी वगैरह में बहा दें। वो मिर्चें जो हैं आपके पास में, उन मिर्चों को आप किसी आग में जला दें। बेहतर है कि आप लिंटर पे जला दें या जंगल में जला दें, घर के अंदर आप ना जलाएं तो बढ़िया है। इसके बाद में जब आपका ये सारा काम हो गया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये काम आपको कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। कितने दिन करना है? अगर नज़र बस ज़्यादा ख़तरनाक आपको लगी है तब 7 दिन तक इसको करना है। जैसे आप किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब 7 दिन तक आप इसको इस्तेमाल में लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी होगा। आप इसको 7 दिन करें, ना बेहतर है कि आप 3 दिन भी आप इसको कर सकते हैं, 7 दिन भी, और हो सके तो आप 11 दिन कर लें। इसके बाद में इंशाअल्लाह जब आपने ये मुकम्मल तरीके से आपने जब नज़र को उतार दिया तो यकीन मानिए कैसी भी आसमानी या जिन्नाती नज़र आपके ऊपर होगी या आपके बच्चे के ऊपर होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।